नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद ममता बनर्जी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। सरकार के हैवीवेट मंत्री और ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि पार्थ के कार्यकाल में हुई शिक्षक भर्ती के दौरान बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उनके करीबियों ने जमकर उगाही की है। पार्थ की खास अर्पिता मुखर्जी के पास से 20 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। ममता के संघर्ष के साथ ही पार्थ चटर्जी उन लोगों में शामिल हैं जिनका कद ममता मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर है, लेकिन अब वो ईडी की गिरफ्त में है। तो आइए आपको बताते हैं कौन है 5 बार के विधायक पार्थ चटर्जी। मौजूदा वक्त की बात करें तो पार्थ चटर्जी की गिनती तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर साल 2001 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्तमान ममता कैबिनेट में पार्थ चटर्जी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विभाग के मंत्री हैं। चटर्जी के पास संसदीय कार्य मंत्री का भी प्रभार है। जिस शिक्षक भर्ती की कथित घोटाले की बात हो रही है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो उनके शिक्षा मंत्री रहते हुआ था। पार्थ चटर्जी साल 2014 से लेकर 2021 तक बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। पार्थ चटर्जी का जन्म 6 अक्टूबर 1992 को कोलकाता में हुआ था। पार्थ बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन विद्यालय नरेंद्रपुर से पढ़ाई की। आशुतोष कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। MBA की डिग्री हासिल की। मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर ह्यूमन रिसोर्स यानी HR के मैनेजर के रूप में काम किया। राजनीतिक रुझान और ममता से प्रभावित होकर TMC से जुड़े। पार्थ चटर्जी ने HR की नौकरी छोड़कर TMC ज्वाइन की थी। साल 2001 में TMC के टिकट पर उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 5 बार विधायक बने पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी 2001 में बेहला पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक बने। साल 2006 में दोबारा जीते। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। साल 2011 में लगातार तीसरी बार जीते। TMC सत्ता में आई, मंत्री का पद मिला। 2016 और 2021 में लगातार विधायक रहे। बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिली। पार्थ चटर्जी पर ममता बनर्जी के भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि TMC के सत्ता में आने से पहले पार्थ चटर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। पार्थ चटर्जी विधायक के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2006 से 2011 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वाम दलों का किला ध्वस्त कर तृणमूल कांग्रेस साल 2011 में विधानसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आई। ममता की सरकार बनी और पार्थ को वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ संसदीय मामले का विभाग दिया गया। वह कोलकाता के नटकला उद्यान दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष भी हैं, जो अपनी थीम वाले पंडालों के लिए प्रसिद्ध है। कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की कुल संपत्ति की बात करें तो चुनाव में दाखिल उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति महज 1 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है। हलफनामे में 1,48,000 रुपए का कैश दिखाया गया था। 64 लाख SBI बैंक में फिक्स डिपॉजिट हैं और एक 25 लाख रुपए की LIC पॉलिसी है। इसके अलावा उनके एक घर भी है जो उन्होंने संपत्ति के तौर पर दिखाया है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। ना ही उनके पास कोई खेती लायक जमीन है और ना ही उनके पास कोई कार। हालांकि अब उनके करीबियों के पास से करोड़ों की संपत्ति बरामद हो रही है, जिसको गिनने के लिए ईडी को मशीनों की जरूरत पड़ रही है। अब देखना है तीसरी बार बंगाल की धरती पर राज कर रही ममता बनर्जी का पार्थ की गिरफ्तारी से कितना ग्राफ गिरता है, क्योंकि बंगाली वोटर बेहद समझदार और समय के मुताबिक खुद को बदलने वाला माना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।